दोस्तों, यही वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त, मनोहर काल, अमृत बेला, इस समय को सभी धर्मों में कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। इस समय सभी देवता धरती पर विचरण करते हैं। प्राचीन वेदों के अनुसार अगर कोई अभागा व्यक्ति भी इस समय उठ जाता है, भले ही पूजा पाठ कुछ ना भी करे, फिर भी उसका भाग्य बलवान हो जाता है। इस समय की शुरुआत ठीक 3:30 बजे से होती है। इस समय कोई भी दैविक ध्यान या क्रिया करे तो वह क्रिया या ध्यान का सफल होना निश्चित हो जाता है। ठीक 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर पर होती है। ब्रह्मा अर्थात परमात्मा, मुहूर्त अर्थात समय यानी परमात्मा का समय। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट का वह शुभ काल है जो सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले प्रारंभ होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व समाप्त हो जाता है। विद्वानों की माने तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। यही वह समय होता है जब एक साधारण मनुष्य की इच्छा, प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है और वह 100% पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो तो इस समय के पूर्ण महत्व और रहस्य के बारे में जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं इस समय के बारे में आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कौन सा रहस्य है जो किसी अभागे मनुष्य को भी भाग्यवान बना सकता है? हे महादेव, मुझे भी ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर किसी भी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। हे देवी, अब उस कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान शिव कथा को प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी में रामेश्वर नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत गलत आदत थी। वह देर तक सोता था। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती गई। उसके पिता इसकी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक समय ऐसा आ गया कि उस लड़के को नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह घर में सभी को उल्टा जवाब देता और दिन भर बड़े बड़े सपनों को बुनने में लगा रहता। उसके साथ के सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके थे। इस बात की वजह से वह और भी ज़्यादा गुस्से में रहने लगा और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया और सन्यासी को अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, आप कल अपने बेटे को आश्रम में लेकर आना। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि उसका बेटा सीधे तरीके से सन्यासी से मिलने नहीं आएगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि रामेश्वर, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल होना नहीं चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? उसके पिता ने कहा, मुझे वह रहस्य पता चल गया जिससे तुम सफल हो सकते हो। लड़का बोला, पिताजी कृपा करके मुझे उस रहस्य को बताइए। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें मेरे साथ एक आश्रम में जाना है। वहाँ एक सन्यासी हैं जिनसे तुम्हें मिलना है, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि तुम्हें आश्रम में सवेरे सूर्योदय के समय जाना होगा। अगर तुम वहाँ सवेरे समय पर पहुँच गए तो वे सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम हर काम में सफल होने लगोगे। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं आज रात सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं सो गया तो मेरा सुबह मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है। वह लड़का रात्रि में कुछ समय तक तो जागता रहा, लेकिन थोड़े ही समय बाद उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और बड़े दुख के साथ कहा, बेटे, ऐसा ही रहा तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। जाओ और जाकर सो जाओ।
पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मनी मन में अपने आप को चुनौती दी कि वह कल किसी भी हालत में सन्यासी से मिलने जरूर जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य को उदय होते हुए देखा था। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी के सामने उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ। कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। हाँ, तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया। सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र जरूर बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद दूंगा। तब तक मैं तुमसे जो कार्य कहूँ वह तुम्हें करना होगा, और अगर तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं उस कार्य को करूँगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए भी तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में सहायता करनी होगी। ध्यान रहे कि यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। परंतु अभी बस एक सप्ताह ही बीता था कि उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। मैं अब जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। इसके बाद लड़के ने बड़ी जिज्ञासा से सन्यासी से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न काफी समय से आ रहा है। सन्यासी ने कहा, हाँ पुत्र, बताओ क्या प्रश्न है। लड़के ने पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों होता है। सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह रहस्य बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल है, जिसका समय 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल है, जिस समय रात्रि 9 से 12 तक का समय होता है। तीसरा गंधर्व काल है, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 9 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इस समय देवी देव और देवता धरती पर विचरण करते हैं और जागृत मनुष्य पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के विचार नहीं होते, और इस समय व्यक्ति जिस भी पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ स्मरण हो जाता है और ये लंबे समय तक स्मरण रहता है। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, लेकिन गुरुवर, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पाँव रखने से पहले धरती माता को छूकर प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेली को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। आगे वे सन्यासी कहता है, आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण जरूर कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा ध्यान चुनें
जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटने पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी मन की इच्छा को मन ही मन में दोहराएं और अपने मन से अपने इष्ट देव का चिंतन करें। जब सांस को रोकना कठिन हो जाए, तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें, और जब सांस को बाहर छोड़ें तो आपको मुख से अपनी सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार तक प्रतिदिन दोहराएं। अगर दुनिया का कोई मनुष्य ऐसा प्रतिदिन करता है तो जो भी उस मनुष्य की मनोकामना होगी वह उसके अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और उसकी भी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति होती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बच जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, देवी इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिन तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया और अब वह लड़का बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैंने 21 दिन का संकल्प पूरा कर लिया है, अब कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों में जो भी तुमने अभ्यास किया है वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। पुत्र, तुम्हें अब ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अतः अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।